किंतु मेरे पापों के बोझ ने तुझे इतना कष्ट दिया कि तू क्रूस के नीचे गिर पड़ा। हे प्रभु यीशु, मैंने अपराध किए हैं, मैं ईश्वर नहीं हूँ कि तेरे सामने प्रकट हो सकूँ। हे प्रभु, अपने परिवार के नीचे अपने प्रभु के द्वारा मुझे किसी भी घोर पाप में गिरने से बचा। हे प्रभु, हम पर दया कर। मृत्यु विश्वास की आत्माएं एकमात्र सत वरदानी घोर कष्ट में दुख असीम रे बाकी तेरी करुणा कहानी। चौथा स्थान, ये सब अपने दुखी माँ से मिलते हैं। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। जब यीशु हमारे पापों का भारी बोझ लिए तलवारी की ओर बढ़ रहे थे, मार्ग पर उनकी भेंट अपनी माता मरियम से होती है। माँ अपने प्रिय पुत्र को इस अवस्था में देखकर दुख सागर में डूब जाती है। अपनी प्यारी माँ से मिलकर यीशु भी बहुत दुखी हुए होंगे। यद्यपि वे दोनों परम पिता ईश्वर की इच्छा जानते थे, फिर भी उनकी यह मुलाकात दुख सागर में बदल गई। सिमियोन ने माता मरियम को बालक यीशु के विषय में कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेजेगी। प्रार्थना। हे प्यारे मधुर यीशु, जो दुख तुझे मुलाकात में उठाना पड़ा वह बहुत ही कठिनीय है। मेरे हृदय में भी तेरी माँ के प्रति सच्ची भक्ति उत्पन्न कर। हे माँ, तो अपने पुत्र को दुख कष्ट में देखकर दुख सागर में डूबी थी। मुझे कृपा दे कि मैं इसके पुण्य दुखों की याद करते हुए अपने दुख संकट से मुक्त हो जाऊं और अपने पापों के लिए पश्चाताप कर सकूं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे प्रभु, हम पर दया कर। मृत्यु विश्वास की आत्माएं मरण से हार हमारी, जिस सुत ने उसके गौरव को देख रही है माँ कल्याणी। पांचवा स्थान, सीमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करता है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। यह देखकर कि यीशु अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, सिपाहियों को यह डर लगा कि कहीं यीशु मार्ग में ही न मर जाए। इसलिए सिपाहियों ने कुरेने निवासी सिमोन को, जो अपने खेत से लौट रहा था, यीशु का क्रूस ढोने के लिए बाध्य किया। क्रूस के नीचे दबे प्रभु यीशु ने सिमोन की मदद स्वीकार की। परिणाम यह हुआ कि सिमोन को प्रभु यीशु में विश्वास करने का वरदान मिला। प्रार्थना। हे प्राण प्यारे यीशु, सिमोन की तरह हमें भी तेरे क्रूस को ढोने में अपना सौभाग्य समझता हूँ। तूने कहा है कि मेरा अनुकरण करना चाहता है वह अपने त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। ताकि अपने जीवन के हर दुख संकट को मैं अपने जीवन का क्रूस समझकर बड़े प्रसन्नता से उठा सकूं, हमेशा से बना रहूं और तुझे धन्य कहूं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे,
तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे प्रभु हम पर दया कर, मृत्यु विश्वास की आत्माएं कोने रे जो रोया मुझेगा माता की से करुणा साथ धीरज अपना हो न सकेगा। छठा स्थान वेरोनिका यीशु का लहलहान चेहरा पहुंचती है। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तूने अपने पवित्र प्रसाद दुनिया को बचाया है। वेरोनिका नामक एक धर्मी स्त्री ने लहू और पसीने से लथपथ यीशु का मुखमंडल देखकर सिपाहियों की परवाह न करते हुए बड़े साहस के साथ आकर यीशु का चेहरा पोंछती है। इस दया और सेवा कार्य के बदले यीशु का पवित्र चेहरा उस रुमाल पर अंकित हो गया। यीशु ने कहा था, यदि कोई तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाए कि तुम मेरे शिष्य हो, तो वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। प्रार्थना। हे सबसे यीशु पहले आत्मा सुंदर था कि सर्वोच्च का मुखमंडल देखने के लिए तरसते थे, परंतु मेरे पापों के बोझ से वह सुंदर चेहरा विकृत हो गया है। इसी समान संस्कार द्वारा मेरी आत्मा निर्मल और सुंदर थी, लेकिन पापों से मैंने उसे बुरा बना दिया है। हे प्रभु मेरे पापों का स्मरण कर और मुझे निर्मल बना। तेरे प्रेम और विश्वास के दृष्टि मेरे हृदय में अंकित कर, ताकि मैं नाशन किसी को देख सकूं। हे प्रभु हम पर दया कर, मृत्यु विश्वास की आत्माएं किसी के नयन भरे आएंगे, उस दुख दर्द के माता के किसके आंसू न ढल जाएंगे। सातवां स्थान यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। यीशु पीड़ा और थकावट के कारण बहुत निर्भर हो गए थे। क्रूस का भारी बोझ उठाकर वे थक गए थे। साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ गई थी। शारीरिक घावों और लहू के बहने से भी वे कमजोर हो गए थे। पैर लड़खड़ाने लगे और वे दूसरी बार भूमि पर गिर पड़े। प्रार्थना। हे प्रभु मेरे पाप का बोझ इतना भारी था कि हर क्षण तुझे दुख देता था। मेरा आत्मा से सही में कांटों की तरह सूखता था और प्रत्येक क्षण इतना भाव। हे प्रभु मुझसे दया कर, ताकि मैं सच्चा कर सकूं। अपना हाथ बढ़ाकर मुझे संभाल कि मैं बार-बार पाप में गिर नहीं। हे प्रभु हे प्रभु हम पर दया कर, मृत्यु विश्वास की आत्माएं सूली मरण स्वरण कर आए, करने पाप किए मानव ने और
बहाती है। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। क्योंकि तूने अपने पवित्र खुदा दुनिया को बचाया है। यरूशलेम की धार्मिक स्त्रियां यीशु का दुख देखकर रोने कलपने लगी। प्रशासन ने यीशु को धोखेबाज करार दिया था, लेकिन यरूशलेम में अनेक लोग जानते थे कि यीशु निर्दोष हैं। यीशु को ईर्ष्या के कारण ही पकड़वाया गया। ये भली माताएं यीशु की दयनीय दशा पर विलाप करती हैं, परंतु यीशु उनसे कहते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने संतानों के लिए रो। प्रार्थना। हे प्रियतम यीशु, मैं अपने पापों के लिए रो रहा हूँ और उन पर आशा करता हूँ। अपने पापों के कारण उसी तरह मैं भी अपने पापों को रोता हूँ, जिससे मुझे दया और क्षमा मिले, तथा मैं अपने न्याय दंड से हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण दया कर, मृत्यु विश्वास की आत्माएं शांति के निवास करें। छोड़ चले सब है के मारे, केवल तुमके पास क्रूस के प्राण होते दूर सिधारे। नवास्थान। यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। क्योंकि तूने अपने पवित्र बंदियों को बचाया है। यीशु अत्यंत दुर्बल हो गए थे। कोड़ों की मार, कांटों का मुकुट, भूख प्यास और मानव जाति के पापों का बोझ और सिपाहियों की बर्बरता ने यीशु को इतना कमजोर कर दिया था कि वह ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें लहूलुहान हो गई थी, पैर लड़खड़ाने लगे और वे तीसरी बार क्रूस के नीचे गिर पड़े। प्रार्थना। हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, तूने सब दुख संकट, अपमान और क्रूरता मेरी मुक्ति के लिए सही। धर्म कहता है कि मसीह ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी ईश्वर ने पापों का भागी बना दिया ताकि हम फिर से ईश्वर के पुत्र बन सके। हे प्रभु मुझे क्षमा कर कि मैं अपने हर प्रकार के पापों पर विजय पा सकूं और हमेशा तेरे मार्ग पर चलता रहूं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सत्या परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण दया कर, मृत्यु विश्वास की आत्माएं शांति के निवास करें। बाप ने अनमोल रे, तूने सहा यीशु संग जो जो हम सब सहे ऐसा वरदे। दसवां स्थान। सिपाही यीशु के वस्त्रों को उतारते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। क्योंकि तूने अपने पवित्र वस्त्रों को बचाया है। यीशु क्रूस ढोते-ढोते और अपार दुख सहते हुए कलवरी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती थी। सिपाही यीशु को क्रूस पर ठोकने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बड़ी निर्दयता से यीशु को निर्वस्त्र किया। परिणाम यह हुआ
कि वस्त्रों को खींचने से गाँव पुनः खुल गए और खून जोरों से बहने लगा। प्रार्थना। हे प्रेममय यीशु, मेरे पापों के कारण मुझे अपमान पड़ा पड़ा, मैंने किसी को भेद कर दिया नहीं। हे प्यारे यीशु, मुझ पर दया कर, मुझे कृपा दे कि मैं अपने जीवन में सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहकर अपना संपूर्ण जीवन तेरे लिए समर्पित कर सकूं। तुझे प्यार करूं और तुझसे कभी अलग ना हो जाऊं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे प्रभु हम पर दया कर, मृत्यु विश्वास की आत्माएं ईश्वर में यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर लिटा दिया और उनके हाथ पैरों में कीलें ठोक दी और खून जोरों से बहने लगा। यीशु के शरीर की पीड़ा और बढ़ गई। सिपाहियों ने बड़ी निर्दयता से क्रूस को भूमि पर खड़ा कर दिया। हमारे कारण वह मानव श्रापित हुए, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। प्रार्थना। हे क्रूसित यीशु, निर्दोष होने पर भी तुझे क्रूस की सजा सुनाई गई। तूने बड़े प्यार से उस दिन को स्वीकार किया ताकि हम सदा तुझमें बने रहे, तुझे प्यार करें। हे प्रभु मुझे शक्ति और कृपा दे ताकि मैं अपने सांसारिक कष्ट और अपमानों को झेल सकूं और मुक्ति प्राप्त करूं। हे प्रभु हम पर दया कर, मृत्यु विश्वास की आत्माएं पाप की सब मेरे उनके घाव रहे आत्मा में, हम उनके चरणों के चेहरे। बार-बार स्थान यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। 3 घंटों तक यीशु क्रूस पर लटके रहे। खून का बहना जारी रहा और यीशु भयंकर पीड़ा और वेदना झेलते रहे। कीलों के कारण उनके हाथ पांव खूब जलते थे। शत्रु उनकी निंदा करते और कहते थे, ऐ मंदिर को ढाने वाले और उसे 3 दिन के अंदर फिर खड़ा करने वाले, क्रूस से उतर और अपने को बचा। सिपाहियों ने यीशु के दाएं और बाएं 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया था। यीशु के सिर के ऊपर दोष पत्र लिखा था, यह यहूदियों का राजा है। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश में अंधकार छाया था। लगभग तीसरे पहर यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। हे प्रार्थना। हे प्यारे यीशु, जिस संसार के लिए मैं उसके आराधना करता हूँ और बड़े भक्ति और प्यार से सेवा लगाता हूँ। तेरे क्रूस का बलिदान में मेरा जीवन है। हे प्रभु मुझे कृपा दे ताकि मैं इस महान बलिदान द्वारा
तुझी मैं जी और तुझी को प्यार तुझी को करूं। प्यार करूं। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर, मृत विश्वास की आत्माएं हमेशा निवास करे। ईश पुत्र हो भूमि आए, हम मनुष्यों के लिए सब सहा। नहीं कौन से कष्ट उठाए। तेरहवां स्थान यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुनिया को बचाया है। वह तैयारी का दिन था और यहूदी ये नहीं चाहते थे कि शब विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाएं, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। क्योंकि यीशु के साथ लटकाए हुए दोनों डाकुओं की टांगें तोड़ दी। जब वे यीशु के पास आए तो उन्होंने देखा कि यीशु मर चुके हैं। उन्होंने यीशु की टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। ऐसा इसलिए हुआ कि नबियों का वह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। अरिमथिया के यूसुफ और निकोदेमुस ने पिलातुस के पास आकर यीशु का शव मांगा। आज्ञा पाकर उन्होंने यीशु के मृत शरीर को क्रूस से उतारकर माता मरियम की गोद में रख दिया। प्रार्थना। हे तुझसे बड़ी मारिया, तूने अपने पुत्र के मृत शरीर को बड़े आत्मीय प्रेम से अपने सीने से लगाया। हे प्रभु मुझ पर दया कर और सबके बदल प्रदान कर कि मैं मन से तेरी आराधना करूं, क्योंकि तू महान और पवित्र है। जब तू साथ द्वारा मेरे दिल में आता है तो मैं बड़े प्रेम और भक्ति से तुझे अपना सकूं और कभी तुझसे अलग ना हो जाऊं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तेरे तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर, मृत विश्वास की आत्माएं हम जीवन भर प्रभु को गाए, संग तुम्हारे उनका चिंतन करे ना कष्टों से घबराए। चौदहवां स्थान यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हे प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुनिया को बचाया है। प्रभु के शिष्य उनके शव को दफनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने यीशु के मृत शरीर को सुगंधित द्रव्यों के साथ सफेद छाल्टी की पट्टियों में लपेटा और चट्टान में खोदी हुई नई कब्र में रख दिया। कब्र के द्वार को बड़े पत्थर से बंद करके वह सब बड़े दुख के साथ वापस चले गए। प्रार्थना। हे मुक्तिदाता यीशु, तूने 3 दिन तक कब्र में रहकर सब कब्र को आशीष दी। तू मरकर में तीसरे उठा ताकि मैं तेरे साथ जीऊं। तेरी मृत्यु मेरा जीवन है और तेरा मेरा जीवन। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तेरी मृत्यु के द्वारा मुझे जीवन मिला है। मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे सुरक्षित रख, ताकि मैं सदा तेरे स्तुतियों में मान करता रहूं। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर, मृत विश्वास की आत्माएं हमेशा निवास करें। नित्य से होगा जाए, तो भी है प्रभु आत्मा मेरी, इनसे शरण को ही पाए।
करे। हे परमेश्वर, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, तेरे इस परिवार पर दया दृष्टि कर। इसके लिए हमारे प्रभु यीशु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने को शत्रुओं के हाथ सौंप दिया और क्रूस की महाकष्टकारी मृत्यु को गले लगा लिया। युगान जीता और राज्य करता है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जो क्रूस पे कुर्बान है, ओ मेरा मसीहा, हर शाम जो उसका ओ मेरे गुनाहगार, क्रूस पे कुर्बान पेज नंबर 41। में भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा, मिला तेरा मेरे हृदय का, मिला उजियारा। वहाँ मुझे ले चलो मेरे प्रभु, जहाँ ना अंधेरा हो मेरे प्रभु, सुख का सवेरा वहाँ रहे सदा। जहाँ घर तेरा हो मेरे प्रभु, कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा, मिला तेरा मेरे हृदय का, मिला उजियारा। वहाँ मुझे ले चलो मेरे प्रभु, सत्य जहाँ सत्य हो मेरे प्रभु, कुछ ना असत्य का असर जहाँ, देखो सदा तुझको मेरे प्रभु, कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा, मिला तेरा मेरे हृदय का, मिला उजियारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, किसी ने किसी एक कैथोलिक व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे कलीसिया में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अलग बनाती है। तो वो व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि हमारे कैथोलिक कलीसिया में
एक ऐसी माँ है जो हमें संचालन करती है। और वही आज हम लोगों के लिए खुशी का दिवस है कि आज हम हमारे पल्ली में महिला दिवस मना रहे हैं। हालांकि ये 8 मार्च को मनाया जाता है, पर ये दिवस आज हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि हमारी महिलाएं जो हमारे घरों की माँ हैं, साथ ही हमारे कलीसिया की भी माँ हैं, उनके देर, उनके कार्य, उनके योगदान हम लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उनके बिना हमारा घर और परिवार, उनके बिना हमारा कलीसिया अधूरा है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, जिस किसी भी कार्यक्रम में हम जाते हैं, उन सभी कार्यक्रम में महिलाओं का उपस्थिति होना और उनका योगदान हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों के लिए खुशी और हर्ष का दिवस है कि आज हमारी सभी महिलाएं, माताएं यहाँ पर उपस्थित हुई है। उनके आदर में, उनके सम्मान में आज इस सभागार में हम प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके कार्यों को हम सराहें, उनके कार्यों को हम पहचानें, उनके योगदान को हम स्वीकार करें, क्योंकि वे चाहती है कि जो भी वो कर रही है उनके कार्यों को हम प्रशंसा करें। जैसे कई सारे महिलाएं हैं, माताएं हैं, जिनके कार्यों को पहचाना नहीं जाता, जिनके कार्यों को प्रशंसा नहीं की जाती, उन्हें सताया जाता है परिवारों में और घरों में, उन्हें नाना प्रकार की बातें कही जाती है। पर हमारी महिलाएं बहुत ही ख्रिस्तीय महिलाएं हैं और सच्चे दिल से कार्य करने वाली महिलाएं हैं। तो आइए हम आज के दिन, ये दिवस उन्हें समर्पित करते हुए उनके आदर और सम्मान में इसमें सभागार में प्रार्थना करें, जिससे कि हमारी महिलाएं हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए एक नमूना बनते हुए लोगों की सेवा करते जाए। अपने पाप और गलतियों को हम याद करें, प्रभु से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मेरे मन वचन करने से तथा अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं देखवाले बनने वाले से, सत्सर्गों और संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारे अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाएं। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। चालीसे का दूसरा इतवार, पहला पाठ। इब्राहिम विश्वासियों का आदि पुरुष है। उस समय प्रचलित रिवाज के अनुसार ईश्वर यह प्रतिज्ञा करता है कि वह इब्राहिम के वंशजों का फिलिस्तीन देश प्रदान करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर विश्वासी इब्राहिम के लिए
अपना विधान प्रकट करता है। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूं जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलगियों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं ये कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुक और 1 कपोत का बच्चा यहां ले आना। इब्राहिम ये सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नदी में नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवर के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से ले जाकर महानदी अर्थात फरात नदी तक यह देश तुम्हारे वंशजों को देता हूं। प्रभु की वाणी। पेज नंबर 74। ये धरती दूसरा पाठ 40 के समय हमें अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। इसलिए हमें यह देखना है कि क्या हमारा आचरण उन लोगों के समान है जो स्वर्ग को अपना स्वदेश मानते हैं और जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह हमारे शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ
और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वह भोजन को अपना शरीर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम सब स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्ज्वल होकर जगमगाने लगे। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियास थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे अब पूरी तरह जग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ नहीं कहा। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। आज के भोजन विधि और पाठों में हमें ये देखने को मिलता है कि ईश्वर का विधान और किस प्रकार ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। पहले पाठ हम लोगों ने सुना पिता इब्राहिम के जीवन यात्रा के बारे में। उन्हें विश्वास का पिता इसलिए कहा जाता है कि अगर उनके जीवन के बारे में अगर हम लोग देखें किस तरह से उन्हें ईश्वर ने विश्वास किया। ईश्वर ने उसके साथ एक विधान बनाया था, एक आज्ञा दी, प्रतिज्ञा की कि आपके संतान आकाश के नक्षत्र के समान अनगिन होंगे। लेकिन जब मूसा के जीवन में उन्हें क्या अनुभव किया, उसके बुढ़ापे में तक उनके लिए कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। ये किस तरह का
प्रॉमिस है, विधान है ईश्वर का कि आपकी संतान इतनी बड़ी हो गया दिन होगी और बुढ़ापे में तक एक बेटा या बेटी तक उत्पन्न नहीं हुआ, संतान नहीं है। पिता इब्राहिम के मन में यही सवाल था ईश्वर के लिए, आपने इतना वादा किया लेकिन मुझे क्यों संतान नहीं है, मैं कैसे विश्वास करूं? ये सवाल जरूर उनके मन में आया और वह निराश होते हुए ईश्वर से सवाल करते हैं कि किस प्रकार की प्रतिज्ञा है। फिर जीवन के अंत तक पिता इब्राहिम ने अपने विश्वास से भटक नहीं गए। अंत में आप जानते हैं किस तरह से पिता ईश्वर उनके बुढ़ापा में संतान के रूप में उनको वरदान से भर देते हैं। पिता इब्राहिम का अगर जीवन देखिए, विश्वास का जीवन, एक अनजान व्यक्ति को ईश्वर किस प्रकार चुनते हैं विशेष मिशन के लिए, अपने देश से उनको बुलाकर अन्य अज्ञात देश में भेजते हैं। जीवन में हर कदम में उनको कठिनाई, परेशानी, निराश होना पड़ा, जिस तरह से हमारे जीवन में भी होता है। लेकिन जीवन के अंत तक वो विश्वास में, भरोसा में पिता ईश्वर में विश्वास करते, अटूट विश्वास के साथ अपने जीवन उसने बिताया है। इसलिए हम कहते हैं वो विश्वास के पिता है। उनके जीवन जैसे हमारे जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। हमारे कलीसिया में अगर हम देखें कितने संतों को जीवन में, आज जब महिलाओं दिवस मनाते समय संत मोनिका को याद करना उचित है। संत मोनिका का जीवन देखो, कोई आसान जीवन नहीं था। हम सभी जानते हैं कितने साल तक वे ईश्वर में विश्वास प्रार्थना के द्वारा अपने पति के जीवन परिवर्तन के लिए, अपने इकलौते बेटा जो अगस्टिन है, जो भटक गया था विश्वास में, परिवार से, सांसारिक मोह माया में भटक गया था, उसके लिए संत मोनिका ने कितने सालों तक प्रार्थना की, इंतजार किया। सिर्फ उनके विश्वास के द्वारा ही अपने पति और पुत्र का जीवन परिवर्तन हो गया। ऐसा नहीं कि ईश्वर जो मांगता है तुरंत उन्हें दे दे। अक्सर में मनुष्य ही सोचता है, हम लोग का यही सोच है, हमने ईश्वर के पास गया, पूछा, मांगा, प्रार्थना की, उपवास किया, फिर भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। पिता इब्राहिम ने ऐसा नहीं सोचा, संत मोनिका ने ऐसा नहीं सोचा, इंतजार किया, विश्वास किया, अटूट विश्वास के साथ ईश्वर में पूरा भरोसा किया। अंत में ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनते हैं। योग के जीवन में देखिए, ईश्वर ने सब कुछ उन्हें दिया, एक धर्मात्मा था, ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली, एक के बाद एक उनके जीवन से, परिवार से उन्हें ले लिया। अंत में वो अकेला रह गया, पीड़ित हो गया, परेशान, निराश हो गए। हम जैसे व्यक्ति होते तो ईश्वर को हम लोग भूल जाते, अपने पति पत्नी, अपनी पत्नी, बच्चे, दोस्त सब उन्हें त्याग दिया, अकेला बीमार पड़ा हुआ था, और उनका क्या उत्तर था ईश्वर के लिए? योग ने क्या कहा उनकी परेशानी में, जब अकेला पड़ा था उन्हें क्या कहा ईश्वर से? क्या ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, ईश्वर ने वापस ले लिया। ईश्वर का नाम धन्य हो। हमारे जीवन में जब ईश्वर वापस लेते हैं, सब कुछ खाली होता है, हम लोग गुनगुनाते हैं, हम लोग शाप देते हैं, क्यों ये परेशानी, क्यों मुझे ऐसा त्याग होने दिया? लोग ने ईश्वर ने विश्वास किया, तो ईश्वर उन्हें सब कुछ दे देते हैं, उनकी परीक्षा ली। उसी प्रकार मदर तेरेसा के, संत मदर तेरेसा, उनका जीवन भी इतना आसान नहीं था। संत तो बनी है, लेकिन उनके जीवन में कई सालों तक आध्यात्मिक अंधकार पड़ा था। शैतान उनके जीवन से हटा नहीं था, उनको परेशान में डाला था। लेकिन वो आध्यात्मिक अंधकार तभी वो मिटा पाए जब उसने ईश्वर से जुड़े हुए प्रार्थना की, अपना जीवन समर्पित किया। हमारे दैनिक जीवन में भी, हमारे परिवार में भी ऐसे लोग होंगे जो शादी के बाद दंपति कई सालों तक बच्चे नहीं, संतान नहीं, पिता इब्राहिम जैसे कई सालों तक कोई प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से अगर आप वेलंकनी माता मरियम के गिरजाघर में जाएंगे, वहाँ कितने दंपति आते हैं, प्रार्थना करते हैं माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा। कई 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उनको संतान उत्पन्न होता है। विश्वास जरूरी है।
कोई बच्चे सालों से पढ़ते हैं, बुद्धि नहीं है, दिमाग में नहीं घुसता है, फेल होता है। लेकिन जो बच्चे ईश्वर में विश्वास करते हुए रोजाना प्रार्थना करेंगे, भरोसा करेंगे यीशु ईश्वर हमें बुद्धि देंगे, एक दिन उन्हें जरूर मिलेगा वरदान। जिसके जीवन में शांति नहीं है, कई प्रकार के पाप के कारण परिवार में शांति नहीं है, हम लोग प्रार्थना करते हैं रोजाना शाम को, कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं। नहीं, अटूट विश्वास के साथ जो प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से माता मरियम के द्वारा, मालावित्ती के द्वारा, उनके जीवन में परिवार में जरूर वो शांति आएगी। जो बीमार व्यक्ति पड़े हैं बेड में कई सालों से, कहते कि ये क्यों बीमार है, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, वो सब कुछ इसलिए हुआ, ईश्वर की योजना के अनुसार हुआ, उसके द्वारा कुछ ना कुछ वरदान मिल जाएगा। और ये विश्वास हम सभी का होना चाहिए, जिस तरह से पिता इब्राहिम, सभी संतों का, संत मोनिका का जीवन में हुआ। हम हर एक व्यक्ति के जीवन में विश्वास जब ईश्वर में होता है, परेशानी, कष्ट, दुख के समय में भी, तो हम ईश्वर हमें वरदान से भर देते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने सुना यीशु मसीह का रूपांतरण क्यों हुआ। यीशु 3 शिष्यों को, पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को लेकर उस पहाड़ पर जाते हैं। हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ साल पहले हम लोग फादर लोग उस पहाड़ पे गए जहाँ यीशु का रूपांतरण हुआ था। वहां पर हमें जाकर मिस्सा बलिदान चढ़ाया, प्रार्थना की, इतना अच्छा अनुभव हुआ। यीशु इन शिष्यों को वहां लेकर क्यों उनके सामने रूपांतरण हुआ है, आप समझते हैं क्यों लेकर गए यीशु शिष्यों को? कोई बता सकते हैं? यीशु का रूपांतरण शिष्यों के सामने हुआ था ना, क्यों शिष्यों को लेकर गए? यीशु क्या चाहते थे शिष्यों से? क्या विश्वास बढ़ाने के लिए? फिर शिष्यों ने कहा ना हमारा विश्वास बढ़ा दो। यीशु से कई बार क्या कहा, यीशु ने प्रार्थना भी सिखाया उनको। ये रूपांतरण क्यों कराया उनके सामने? तो उस घटना में कौन कौन थे शिष्यों के साथ, यीशु के साथ? और 2 अन्य लोग थे, कौन थे? मूसा और एलियास। वो लोग क्या बातचीत कर रहे थे? जवाब उसी में है। मूसा और एलियास ने क्या बातचीत किया? तो समाचार अच्छा से शायद नहीं सुना होगा ना? वो लोग यीशु के जीवन में आने वाले कष्ट, दुख, क्रूस के बारे में बातचीत कर रहे थे, मूसा और एलियास, है ना? तो यही था कि यीशु चाहते थे कि शिष्यों को पहाड़ पर जाकर दिखाना चाहते कि यीशु मसीह कौन है। यीशु जानते थे कुछ दिनों के बाद उनके सामने कड़ी चुनौती है, क्रूस है, मरण है, दुख है, अपमान सहना है, अस्वीकार करेंगे लोग। और उस समय क्या होगा? शिष्य सब भाग जाएंगे यीशु को छोड़कर, क्योंकि ये शिष्य सोचेंगे ये तो ईश्वर है ही नहीं, लोगों ने उनको अपमानित किया, उनको क्रूस पर चढ़ाया, ये तो ईश्वर है ही नहीं, यही कहकर शिष्य भाग जाएंगे। और यीशु चाहते थे शिष्यों का विश्वास मजबूत करे, शिष्यों में बताए कि यीशु कौन है। और उन्हें जो रूपांतरण के द्वारा शिष्यों ने देखा मूसा और इलियास की उपस्थिति में, और उन्होंने कुछ सुना भी, पिता ईश्वर ने उनको वाणी सुन दिया। कौन सी वाणी थी? ये मेरे परम प्रिय पुत्र है, उनको सुनो। शिष्यों ने अपने आंखों से देखा, अनुभव किया, यीशु मसीह सचमुच में ईश्वर के पुत्र है। और ये 2 व्यक्ति का विशेषता क्या है? मूसा कौन था? उन्हें ईश्वर ने 10 नियमों को दिया था, आज्ञाओं को दिया था। साधारण व्यक्ति नहीं थे, ईश्वर के व्यक्ति थे। और नबी एलियास सब नबियों में से महान माना जाता था। और ये 2 व्यक्ति जो मूसा के द्वारा ईश्वर का नियम दिया और जो महान नबी है, दोनों चीजें यीशु मसीह में परिपूर्ण होता है, सारे ईश्वर के नियम और नबी। और ये 2 व्यक्ति यीशु के समान नहीं थे, वहां पर सिर्फ ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह थे। मूसा और इलियास और शिष्य सिर्फ उनका विटनेस थे, गवाही थे। ये सच्चाई को हमें समझना है। और शिष्यों ने यीशु को देखा कि यीशु कौन है, उनका एक अनोखा अनुभव रहा। इसलिए पेतरुस कहते हैं, उनका अनुभव के कारण क्या कहते हैं? हम लोग यहाँ पर
3 तंबू रख देंगे, डालेंगे, यहीं हम लोग रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। स्वर्ग राज का अनुभव उन्होंने किया और यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में उन्हें देखा और उनका अनुभव से पेतरुस कहते हम लोग यहीं पर रहेंगे। वो अपने आप को भूल गए, तीनों शिष्यों को भूल गए। मूसा, नबी इलियास और यीशु के लिए 3 तंबू खड़े करने के लिए पेतरुस सोचते हैं और यीशु ने क्या कहा? नहीं, आपको नीचे जाना है। 40 काल में हमें इन 3 चीजों में ध्यान देना है। सबसे पहले उस पहाड़ पर चढ़ना है। क्यों? 40 काल में हमें उपवास, प्रार्थना और दान देने के द्वारा, इन माध्यमों के द्वारा हमें ईश्वर के विश्वास में मजबूत होना है। चाहे हमारे जीवन में कितना भी कष्ट, परेशानी, दुर्घटनाएं घटे, हमें यीशु मसीह में पक्का होना है। वो अनुभव जो शिष्यों ने किया उसको पाने के लिए हमें ऊपर चढ़ना है जीवन में, कष्ट, परेशानी, क्रूस को अपनाते हुए। और दूसरी चीज, जहां पर उनका अनुभव हुआ वहीं रहने के लिए जब प्लान बना, यीशु ने कहा नहीं, हमें वापस नीचे जाना है। पास का पर्व जब हम लोग मनाएंगे शिष्यों जैसे, हमें भी यीशु मसीह का रूपांतरण, जो स्वर्गारोहण, जो यीशु मसीह पुनरुद्धार है, उस घटनाओं का अनुभव करते हुए हमें अपने जीवन में लोगों के बीच में जाकर यह अनुभव को बांटना है। और तीसरी चीज है, हमें सुनना है ईश्वर की वाणी को। जिस तरह से ईश्वर ने शिष्यों को कहा, ये मेरे प्रिय पुत्र है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या, कोई सुनने को तैयार नहीं है। समाज में, गांव, संसार में देखें कितने आवाज भरा हुआ है, किस प्रकार के आवाज, अन्याय, अत्याचार, अन्य चीजों की आवाज से भरा हुआ संसार में कौन व्यक्ति चुपचाप से पिता ईश्वर की वाणी सुनने को तैयार है? 40 काल हमें यही याद दिलाते हैं। कुछ समय हम लोग अपने कार्यों से, बिजी शेड्यूल से हम लोग अलग कर दें, पिता ईश्वर के समय थोड़ा सा बिताएं, ईश्वर की वाणी को सुने, ईश्वर को वचन को सुने और हम विश्वास में बढ़ते जाएं। आज जब हम लोग अपने कल्ली में महिला दिवस मनाते समय थोड़े क्षण भर हम लोग महिलाओं के लिए भी प्रार्थना करें, उनके जीवन के लिए आप लोग सम्मान करें। किस तरह से संत मोनिका जैसे, संत मदर तेरेसा जैसे, संत माता मरियम जैसे वे अपने जीवन लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए त्यागते हैं। आज जब हम लोग उनका दिवस मनाते समय थोड़े क्षण हम सोचें कितने सैक्रिफाइस, कितना त्याग के जीवन वो लोग हम लोग के लिए, सभी के लिए जीते हैं। एक माता, एक भाई, एक बहन, एक स्त्री, एक महिला अपने परिवार में क्रूस उठाती है। रोज कितने कष्ट, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक महिला, स्त्री, माँ जहाँ भी कार्य के लिए जाते हैं वहां पर वो इज्जत के लिए लड़ते हैं। आज की दुनिया में उनका जीवन आसान नहीं है। अपने न्याय के लिए, इज्जत के लिए, समानता के लिए वो कितने लड़ती है, लेकिन कौन है उनके लिए आवाज उठाने के लिए? एक माँ अपने परिवार के लिए सब कुछ रोती है, प्रार्थना करती है। और एक भी व्यक्ति परिवार में भटक जाता है, चाहे विश्वास में, प्यार में, संबंध में, वो एक माँ रात को रोती है और प्रार्थना करती है और इंतजार करती है, संत मोनिका जैसे। इसलिए एक स्त्री, महिला, बहन का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है हर सभी के लिए। आज हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे परिवार में जितना महिलाएं हैं, बहन है, माताएं हैं, दादी माँ है, उन सभी के लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। उनके जो त्याग, जो प्यार, जो सेवा, जो परिवार के लिए, समाज के लिए, उन सभी वरदानों को धन्यवाद देते हुए ईश्वर से आशीष कृपा मांगे, ताकि उनके जीवन के द्वारा हमारे परिवार में ईश्वर का विश्वास, प्रेम बढ़ते जाए। आमीन। चालीसा एवं पाठ काल में प्रेरित धर्मसार ने स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु कृष्ण में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए, तुम्हारी मरण से जन्मा, पंच लाख उसके समय दुख होगा, पुरस्कृत कराया गया, मर गया और दफनाया गया,
वह ध्रुवक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा और स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के राय में विराजमान है। वहाँ से वह जीवन मृत्यु का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पुत्र पत्र कलिसिया फिर मैं दूसरा भागता और दुष्मान एक पुनरुत्थान अन्य जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमारा ईश्वर है। प्रभु ने कहा है, यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इसी भरोसे और विश्वास के साथ अपने निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखते हुए कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं अपने संत पापा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। परमेश्वर की चंगाई उन्हें जल्द से जल्द प्राप्त हो और वे भले चंगे होकर अपने रेवड़ की देखभाल कर सके। आज हम प्रार्थना करते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए जिनके पेपर चल रहे हैं, विशेषकर हमारी पल्ली के सभी बच्चों के लिए। हे प्रभु, उनको ज्ञान, बुद्धि, विवेक प्रदान कर ताकि ये बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जीवन में रूपांतरण का अनुभव नहीं करते और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं करते। वे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करें और रूपांतरण का अनुभव करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम दुराशा पालने वालों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे चेत जाएं, प्रार्थना एवं अन्य विश्वास के कार्यों में निष्ठावान बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। संसार भर के मसीह लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि हम सब प्रभु यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाएं, आपसी प्रेम में उनकी और बढ़ते जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं सभी महिलाओं के लिए। प्रभु तेरी दया को मांगते हैं जो उत्पीड़न का शिकार हैं। प्रभु जी, उन सभी माता बहनों पर तेरी दया मांगते हैं प्रभु कि उनका विकास हो, तेरी महिमा हो। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम आज सभी महिला दिवस मनाते, महिलाओं का दिवस मनाने के समय उन सभी महिलाओं को याद करें जो परिवारों में सताई जाती है, जिन्हें सताया जाता है। कोई ऐसी दर्जा नहीं मिलती जो वो चाहती। ऐसे महिलाओं को हम याद करें जो अपने पारिवारिक परंपराओं से, अपने घरेलू समस्याओं से, घरेलू हिंसाओं से जूझ रही है। ऐसे महिलाओं को हम याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही हम उन सभी महिलाओं को याद करें जो अपने परिवार से दूर है, जो इस जीवन से वह टूट चुकी है, निराशा हो गई है। ऐसे महिलाओं को प्रभु दया करें। साथ ही हम याद करें अपने अपनी प्रार्थना को, निज निवेदनों को प्रभु के चरणों में मौन रूप से रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तू हमारे सभी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारी सभी प्रार्थनाओं को तू सुन और पूरा कर। हम मानते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के नाम से, आमीन। पेज नंबर 86। यार से लाए तुझको चढ़ाए, बेद हमारी स्वीकार करो। यार से लाए तुझको चढ़ाए, बेद
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ये बलि हमारे अपराधों के क्षमा दिलाए और पाप का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वास से उनका तन मन पवित्र करे। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया और दुख वक्त द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। ये सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पेज नंबर 25। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम उपहार को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस पेशा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बढ़ाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे सब पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नातियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों से सुधि ले जो पुनरुद्धान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हमें अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरधन्यों से धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, प्रसिद्ध और बीमार कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं पे, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। यीशु प्रभु ने हमें सिखाया है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम मनाया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा रोज़गार आज दे और हमारे अधर्म में क्षमा कर, जैसे हम क्षमा करते हैं, और हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्त जाति यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। विज्ञान जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति विवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का महिमा इन्हें देखिए तो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। पेज नंबर 106।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने विश्वासियों को सदा आशीष दे और उन्हें अपने इकलौते पुत्र के सुसमाचार के पथ पर अग्रसर कर। इससे हम सदा उस महिमा की आशा करें जिसकी झलक तूने उनके प्रेरितों को दी थी। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, निष्ठा संपन्न हुआ। कृपया बैठ जाएं। धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी पुरुष संघ के सदस्यों को जिन्होंने आज के पोषण विधि में हमें भाग लेने के लिए मदद की है। आज जब हम लोग इस फरवरी में महिला दिवस मनाते समय पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा सारे पुरुष लोग एक साथ आकर इसकी आयोजना किए हैं, इंतजाम किया है, प्रबंध किया है। सभी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले इतवार की भोजन विधि क्रोज वीर संघ के द्वारा होगा। रोजाना मिसा सुबह 6:30 बजे, शुक्रवार को शाम को 4:45 बजे क्रोज रास्ता, उसके बाद मिसा बलिदान होगा। आने वाले इतवार को सुबह 8:30 बजे क्रोज रास्ता, उसके बाद मिसा बलिदान होगा। हमारे बीच में प्रोविंशियल सिस्टरों की जो बड़ी सिस्टर होता है प्रोविंशियल है सिस्टर जॉन्सी, और उनके साथ ही वाइस प्रोविंशियल है सिस्टर रेनिटा। आप सभी की ओर से उन्हें इस गिरजाघर में स्वागत है, इस स्थान में जो स्वागत है उनकी ऑफिशियल वेलकमिंग हम लोग नीचे करेंगे। अभी मिसा के बाद सभी से निवेदन है कि अंतिम प्रस्तावन गीत के बाद सभी स्कूल के स्टेज पर इकट्ठे हो जाएं। वहाँ पर हम लोग महिला दिवस के आगे के कार्यक्रम बनाएंगे। सभी खड़े हो जाएं। जुबली प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, विश्वास आपने हमें अपने पुत्र यीशु क्रिस्त हमारे भाई ने दिया है और जो बरकत की लोग आत्मा द्वारा हमारे हृदय में जलाए है, तो हमें आपके राज्य की आने की धन्य आशा में जागृत करें। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बने रहे और इसमें जो मानवता और विश्व को एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी की शक्ति का दाव पाने के साथ साथ आपके यहाँ भी प्रकट हो। जुबली की कृपा हमारे वस्तुओं के वासक में विकसित करें और हमारे मुक्तिदाता का शांति पूरी तरह छाई रहे। सदा सर्वदा तेरी स्तुति होती रहे। आमीन। एक और घोषणा है कि जितने भी बच्चे पहली बार पर प्रसाद लेने वाले हैं उनके पेरेंट्स से 2 मिनट में मिलना चाहता हूँ। आप लोग कृपया यहीं रहे। पर प्रसाद लेने वाले सभी बच्चों से भी निवेदन है कि आप लोग 2 मिनट के लिए रह जाए। धन्यवाद। पेज नंबर 198। भगवन तू ही मेरा जीवन सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। भगवन तू ही मेरा जीवन सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरे
के श्रीमद् भगवान के विश्वास के लिए प्रार्थना है। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में से पृथ्वी पर पूरी हो। हे माँ मरिया, सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, बड़ी माता,